आइए, वेलकम टू जीनियस क्लासेस। आज जो सीरीज चल रहा था देरी के लिए, तो कुछ देर हुआ है और आज से कंटिन्यू रहेगा। तो आज हम लोग लेके आए हैं क्या, विद्युत धारा चैप्टर नंबर 3 का आज एक पार्ट करेंगे और दूसरी पार्ट कल करेंगे, जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे आज 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन, और अगले पार्ट में भी इसका एक और पार्ट आएगा जिसमें पढ़ेंगे 20 क्वेश्चन। तो टोटल 40 क्वेश्चन है। यहाँ से पूछे जाने जो ऑब्जेक्टिव है वो लगभग आपको 6 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन जहाँ पे है एमीटर, देखिए एमीटर और वोल्ट मीटर जो बनाया जाता है वो बनाया जाता है गैल्वेनोमीटर से। तो गैल्वेनोमीटर के लिए इस तरह से बनाया जाता है। तो गैल्वेनोमीटर में हम लोग दो चीज करते हैं। एक, यदि समांतर में बहुत कम प्रतिरोध जोड़ दें तो वो हो जाता है एमीटर, और यदि इसमें श्रेणी क्रम में जोड़ दें और हाई रेसिस्टेंस जोड़ दें, उच्च प्रतिरोध जोड़ दें, तो हो जाता है वोल्ट मीटर। लेकिन हमारा क्वेश्चन कह रहा है एमीटर। जैसे ही एमीटर कहा तो हमारा जो प्रतिरोध होगा वो क्या होगा, बहुत कम होगा। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। अब देखिए, विद्युत का सबसे अच्छा चालक जानते हैं आप लोग, ये 10वां से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि विद्युत का सबसे अच्छा जो चालक होता है वो होता है चांदी। इसको याद रखिएगा। अच्छा, एम मीटर का प्रतिरोध ये तो हो गया कि बहुत कम होता है, फिर से रिपीट हो गया है। अब देखिए, विद्युत परिपथ की शक्ति होता है, जो हम लोग विद्युत परिपथ पढ़ते हैं उसमें पावर पढ़ते हैं। तो पावर बराबर आप पढ़े होंगे दो फॉर्मूला, आई स्क्वायर आर, ये पढ़े होंगे। तो आई की जगह पर हम लोग लिखते हैं वी स्क्वायर बटा आर भी लिख सकते हैं, वी स्क्वायर बटा आर। यदि आपको कहीं पर ऐसा दिख रहा है वी स्क्वायर बटा आर, तो ऑप्शन नंबर हमारा आंसर सी है। पावर का फॉर्मूला हमारे पास दोनों है, बस अंतर ये है कि जब ये समांतर क्रम में रहेगा तो हमारे पास फॉर्मूला जो लगता है शक्ति का वो वी स्क्वायर बटा आर लगता है। जहाँ हमें वोल्टेज दिया हुआ रहे, विभव दिया हुआ रहेगा या विभवांतर दिया हुआ रहेगा, वहां लगा के हम लोग वी स्क्वायर बटा आर। चलिए आगे बढ़ते हैं। किलोवाट घंटा, हाँ देखिए ये कई एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि किलोवाट घंटा जो होता है वो जो हम लोग का किलोवाट घंटा जो होता है उस मात्रक होता है। देखिए बिहार बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन होता है मात्रक। बिहार बोर्ड का क्वेश्चन मात्रक और बीमा दो चीज होता है। तो ये जो होता है वो बीमा का होता है, ये ऊर्जा का किलोवाट घंटा होता है। ठीक है, किलोवाट घंटा पर होता है। किलोवाट घंटा जो होता है ऊर्जा का मात्रक होता है, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये सब जो क्वेश्चन है ना वो आपको पीछे पूछा जा चुका क्वेश्चन है, तो आपको इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। देखिए क्वेश्चन पूछता है 1 वोल्ट के बराबर होता है। सबसे पहले समझिए कि वोल्ट जो होता है, वोल्ट वोल्ट वो मात्रक होता है आवेश का, जो आवेश कहते हैं विभव का, सॉरी विभव का। तो विभव होता है जहां पर भी आपको मात्रक पूछे या फिर आपसे बीमा पूछे, सबसे पहले उसका फॉर्मूला लिखिए। तो भी बराबर फॉर्मूला होता है डब्ल्यू बटा क्यू। अब देखिए कहता है कि प्रति एकांक आवेश द्वारा किया गया, आवेश को लाने में किया गया कार्य को क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। तो डब्ल्यू के लिए जो मात्रक होता है वो होता है जूल, और इसके लिए जो मात्रक होता है प्रति कूलम। तो जूल प्रति कूलम जो ऐसा देख रहे हैं, और इसकी बात बोला 1 वोल्ट करना है, इसका मतलब हमको ऊपर करना होगा 1 जूल। तो 1 जूल प्रति कूलम, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी, ए बी, 1 जूल प्रति कूलम। चलिए इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। कहता है वोल्ट मीटर मापता है, देखिए वोल्ट मीटर मापता है आपका विभवांतर को, किसको मापता है, विभवांतर को मापता है। और यहीं पर पूछता है हमारा कि एमीटर, तो एमीटर जो नापता है वो मापता है धारा को। तो दोनों याद रखिएगा कि एमीटर मापता है धारा को, और वोल्ट मीटर मापता है विभवांतर को, जिसको कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। रिएक्टेंस, देखिए रिएक्टेंस यह एक प्रकार का प्रतिरोध का उल्टा होता है, प्रतिरोध का उल्टा होता है। तो देखिए सबसे पहले देखिए ऑब्जेक्टिव का तरीका कुछ होता है, 4 ऑब्जेक्टिव है तो उसमें आप कुछ को छाटिए। तो एम्पियर होता है धारा का, ये कर होगा नहीं। फैराड होता है आवेश का, ये होगा नहीं। मोल होता है किसी के केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि द्रव्यमान में कि मोलों की संख्या, मोलो संख्या होता है द्रव्यमान का। तो यहाँ हमारा बच गया ओम। तो अब हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी।
इसको कहते हैं ओम। देखिए किरचॉफ का बिंदु नियम, देखिए बाबू इसमें जो है इसको आपको याद रखना होगा कि किरचॉफ का पहला नियम, इस पहला नियम को कहते हैं बिंदु नियम, और दूसरा नियम को कहते हैं, सेकेंड नियम को कहते हैं लूप नियम। लूप नियम हिंदी में कहते हैं पास नियम, बंद पास का नियम, बंद पास का नियम। तो पहला नियम जो इसका अथी है वो है आवेश के संरक्षण के सिद्धांत पर, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी। देखिए किरचॉफ का पहला नियम को ही कहते हैं बिंदु का नियम। यह जो आधारित होता है वो आधारित होता है किस पर, आवेश के संरक्षण के सिद्धांत पर। किरचॉफ का नियम आप बिल्कुल करके जाइएगा, ऑब्जेक्टिव में तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ये सब्जेक्टिव में भी आपको मिल जाएगा बोर्ड में। आइए आगे बढ़ते हैं। किरचॉफ के नियम के बाद में कहता है परिपथ का गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदल देता है। देखिए परिपथ का वह गुण होता है जो विद्युत ऊर्जा को ताप में बदल देता है, वो रेसिस्टेंस कहलाता है, रेसिस्टेंस कहलाता है। या परिपथ का वह गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदलता है, हाँ रेसिस्टेंस कहलाएगा। देखिए जिसको रेसिस्टेंस का मतलब होता है घर्षण की तरह करता है, घर्षण ताप, मतलब इसको कहते हैं विरोध करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विद्युत हीटर, हीटर तो सबके घर में होता होगा, तो हीटर में देखते हैं जो हम लोग तार लगा हुआ रहता है वह होता है नाइक्रोम की तार। ठीक है, ये हम लोग 10वां से पढ़ते आ रहे हैं कि हीटर में जो तार का उपयोग किया जाता है वह नाइक्रोम की तार होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक फैराड, देखिए सबसे पहले सुनिएगा, फैराड जो मात्रक होता है वह होता है आवेश का, क्यू का मात्रक होता है। और एक फैराड जो होता है, एक फैराड, फैराड जो होता है बहुत बड़ी इकाई होता है जिसमें होता है लगभग 96,500 कूलम। अब आपको ऐसा दिख रहा होगा 96,500, देखिए 96,500 दो गो में है, लेकिन एक में आपको एम्पियर दिया था, ये आपका हो जाएगा गलत। यहाँ पे आपका हमारा कूलम होगा क्योंकि यह आवेश का मात्रक है, आवेश का मात्रक हमेशा कूलम होता है ना कि एम्पियर। तो ये एम्पियर दिया, इसका मतलब ऑप्शन हमारा ये पहला गलत है। 96,500 न्यूटन, न्यूटन होता है बल का मात्रक। तो फैराड जो फैराड जो होता है वो बल का मात्रक नहीं होता है, फैराड जो होता है वो आवेश का मात्रक होता है। तो हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा यहाँ से 96,500 कूलम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे। इसी तरह से रोज हमारा आते जाएगा। अब बीच में कुछ गैप हुआ है और कुछ वैसी जरूरत थी। आइए, किसी चालक में प्रवाहित धारा, देखिए सबसे पहली बात है कि धारा जो होता है ना वो इसमें एक होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो आई बराबर हम लोग पढ़ते हैं एन ई ए वी और डी, इसी को बोलते हैं धारा और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच रिलेशन, रिश्ता, संबंध। तो आई बराबर एन ई ए वी डी, ऑप्शन नंबर हमारा ए में दिया हुआ है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा। सब पीछे पूछा हुआ क्वेश्चन है तो आपको याद करके जाना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए कहते विद्युत परिस्थिति सभी धाराओं का बीजगणितीय योग। एक बात समझिए, बिंदु की बात बोल रहा है, बिंदु की बात बोल रहा है, तो बिंदु की बात बोल रहा है सभी धाराओं का बीजगणितीय योग। देखिए ऐसे एक बिंदु पर इधर से आने वाला करंट, इधर से आने वाला करंट, इधर से आने वाला करंट, बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। इसी को तो कहते हैं, क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं हम लोग, इसी को हम लोग कहते हैं किरचॉफ का पहला नियम। और वह जो आधारित होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी यानी कि आवेश के संरक्षण के सिद्धांत पर। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा क्या, किसी भी पॉइंट पर जो एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट होता है वो जीरो होता है। ये किसके नियम के हिसाब से, किसके नियम के हिसाब से, वो होता है किरचॉफ के नियम के हिसाब से, पहला नियम के हिसाब से, ये भी समझिएगा, किरचॉफ का पहला नियम के हिसाब से। आगे बढ़ते हैं। कहता विद्युतीय विभव का बीमा। देखिए जहां भी आपको बीमा पूछेगा हमारे पास फॉर्मूला हो, हम लिखेंगे पहले फॉर्मूला W बटा Q। अब ये है W, तो W की बीमा लिखिए। तो W की बीमा लिखने के लिए हम क्या करेंगे, W की बीमा लिखेंगे। तो W की बीमा होता है ML2T-2, ये होता है बटा, ये होता है AT। अब ऊपर जाएगा तो T हो जाएगा -3, तो T हो जाएगा -3, तो ML2T-3 A-1, ML2T-3 A-1, ऐसा हमारा ऑप्शन नंबर ए है। देखिए बाबू ML2T-3 है ना, A पावर 1 है, इसको ऊपर ले जाएगा तो A-1
और t-1 तो t-1 और t-3 t-2 तो हो जाएगा t-3। ऑप्शन हमारा ऐसा मिलेगा ए में। जहां पर भी बीमा पूछेगा या जहां पर भी हमें मात्रक पूछेगा, सबसे पहला काम हम लोग को फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला आ गया हम लोग का, बीमा निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कहता है विद्युत परिपथीय के सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। बार बार रिपीट करता है क्वेश्चन यार, कैसा है। आइए, किसी चालक से प्रवाहित धारा I बराबर यानी VD, बार बार फिर रिपीट कर दिया है। ये क्या, फिर से रिपीट कर दिया है, m/2t-3। ये क्वेश्चन को बार बार रिपीट कर रहा है। देखिए, मोबिलिटी का मात्रक होता है। मोबिलिटी क्या होता है पता है? मोबिलिटी होता है VD बटा अनुगमन वेग, इसको बोलते हैं VD बटा E विद्युत क्षेत्र। अब VD बटा E में आपको ऐसा हमारा एम्पियर मीटर प्रति न्यूटन के हिसाब से ये ऑप्शन नंबर ये हमारा हो जाएगा। आइए, 1 वोल्ट जो होता है, बार बार देखिए वोल्ट फिर बोला, तो 1 वोल्ट, हमको वोल्ट नहीं पता, 1 वोल्ट का फॉर्मूला पहले लिखिए, तो W बटा Q, इसको 1 करेंगे तो सभी 1 हो जाएगा। तो W का मात्रा क्या होता है? जूल। और प्रति आवेश का मात्रा कूलम, तो 1 जूल प्रति कूलम। तो 1 वोल्ट जो होता है जूल प्रति कूलम होता है। ठीक है, चलिए इसी तरह से आज भी इस क्वेश्चन था। आगे इसमें से 3-4 क्वेश्चन तो वैसे ही आ गया, खैर कोई बात नहीं। आगे से हम 20 क्वेश्चन, इसका और एक सेट तैयार होगा, क्योंकि इसमें से आपको जो क्वेश्चन मिलने वाला है वो बोर्ड में मिलेगा। कम से कम ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं, वो मिलेगा आपको 6, क्योंकि ये चैप्टर बड़ा है विद्युत धारा, और 6 जो रहेगा वो 6 का 6 आएगा, वो भी रिपीट आएगा, क्योंकि सिलेबस हमारा निर्धारित है। सिलेबस आगे है नहीं, ज़्यादा कुछ है नहीं, तो आप ऑब्जेक्टिव पर कमांड करने के लिए जुड़े रहिए रेगुलर। और आगे आने वाला है सेकेंड पार्ट और लगे रहिए। और एक तरफ से हम आपको केमिस्ट्री का भी अपलोड करने जा रहे हैं। जो केमिस्ट्री का पहला जो हमारा वीडियो आएगा वो भी इम्पोर्टेंट आएगा, उसका नाम है दैनिक जीवन में रसायन। उससे आपको 2 से 3 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव मिलने वाला है। तो चैप्टर छोटा है, क्वेश्चन लिमिट है, आपको वहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि बोर्ड में 70 क्वेश्चन आने वाला है। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं कल।